हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 7 का रिव्यू करने वाली हूँ। पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रेया और आकांक्षा चमोला। तो श्रेया आकांक्षा के पास सॉरी बोलने के लिए जाती है, जो भी उसने सीक्रेट रिवील किया हुआ होता है। बट आकांक्षा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर चुकी हूँ, बट अभी मैं तुमसे आगे बात नहीं कर पाऊंगी। मैं गेम के रिलेटेड बात कर सकती हूँ, बट ऐसे अभी उसका मन नहीं है उससे बात करने का। श्रेया बार बार ट्राई करती है उसको सॉरी बोलने का, टिश्यू पेपर पर भी सॉरी लिखती है वो रात में। फिर वही फिर आकांक्षा और पेमिला भी डिस्कशन करते हैं, जिसमें पेमिला उसको बोलती है कि अभी इसको फॉरगिव मत करना, क्योंकि ये ट्रस्ट के लायक नहीं है, ये आगे भी ऐसा कर सकती है। वो वैलिड है, हो भी सकता है, बट मुझे लग रहा है कि श्रेया जेन्युइनली उसको बुरा लग रहा है और वो सॉरी बोल रही है। उसके बाद होता है कि इन अकाउंट में 3400 रुपीज़ कुछ बचते हैं इन लोगों के अकाउंट में, और इन इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है रात में। बट जिन लोगों को मेडिकल इश्यूज हैं उनके लिए खाना ये लोग भेज देते हैं, और बाकी लोगों के लिए कुछ तो उबला हुआ सा वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भेजते हैं इन लोगों के लिए, बट वो नहीं खाते हैं। और जो राम और सुनीता है, सिर्फ राम के लिए भेजा जाता है आई थिंक फूड, क्योंकि उनको दवाई लेनी होती है। सुनीता के लिए तो खाना भी नहीं भेजते, वही भेजते जो बाकी सारे इनमेट्स के लिए भेजा जाता है। बट उसमें राम बोलता है कि नहीं, मैं कैसे खा सकता हूँ अगर बाकी सब लोग नहीं खा रहे हैं। तो बट यार, अगर ये लोग शो में आए हैं, ऑफ कोर्स ये ना पहली बार शो कर रहे हैं, तो इनको नहीं समझ आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट शो वाले ऐसा करते हैं जनरली कि उनके कांटेक्ट में रहता है कि अगर आपको कुछ मेडिकल इश्यूज है तो वो उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको भेजा जाता है खाना। बट अभी वो लोग बड़े हैं, तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बाकी सब लोग नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो ऐसा करके ना कुछ लोग खा लेते हैं, जैसे श्रेया उसकी तो किसी से बन नहीं रही है, तो ऑफ कोर्स वो तो अपना खा ही लेती है। और उसके बाद बाकी सब लोग फिर कोई खाता नहीं है, किसी को सब बोलते हैं कि ये क्या उबला हुआ खाना दे दिया है। बट वही फिर ये सारा डिस्कशन होता है और कोई नहीं खाता है। फिर मॉर्निंग में भी इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट आता है। एंड मॉर्निंग में क्या होता है ना कि जो ब्रेकफास्ट आता है तो उसमें इन लोगों से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ तो। अभी ना वो क्वेश्चंस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, जिसमें है ना रियाज को पूछा गया था कि 27 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसकी 27 मिलियन फॉलोवर्स है, तो इतना तो पता होना चाहिए। बट उसने उसका गलत आंसर दिया। उसके बाद जो धीरज है वो शाहरुख खान का फैन है, तो उसको यही क्वेश्चन पूछा गया कि शाहरुख खान का बर्थडे कब आता है, वो उसको नहीं पता था। बहुत से लोगों ने गलत आंसर दिया, जिसने करेक्ट आंसर दिया उसके लिए आया था ब्रेकफास्ट। बट जो सुनीता जी हैं और राम है, इन्होंने तो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए भी मना किया था। मतलब ये लोग बड़े डीमोटिवेट हो चुके हैं कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, तो हमको इस शो में नहीं रहना है, हमको निकाल दो ये शो से। बहुत ही ज़्यादा वो डीमोटिवेट हो चुके होते हैं और वो आंसर भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद रितेश आता है एंड टास्क होता है। तो टास्क में सुनीता और राम बोलते हैं कि हमको ये शो से एग्जिट लेना है। रितेश को वो बोलते हैं और यही सारी बातें बताते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है कि हम अपना खाना खा लें और बाकी ये सारे बच्चे लोग भूखे रहें, ये नहीं हो पा रहा है उनसे। यही सब वो डिस्कशन करते हैं और सुनीता मैम को रोते हुए देख के नहीं अच्छा लग रहा था। तो यही सब होता है। फिर रितेश समझाता है उनको। योगेश भी अपना पॉइंट रखता है कि जो कंगना मैम आई थी तो उसको चीटर बोला, और है ना उनको पूरी बात पता भी नहीं है और वो मुझ पे एक एलिगेशंस लगा रही है, ऐसा सब। वो जो अपना पॉइंट रितेश को बोलता है, तो रितेश बोलता है कि अभी आप इस शो में हो, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो अब अपने आप को प्रूव करो कि आप अच्छे हो। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये आपको शो के जरिए ही दिखाना है। कंगना मैम ने जो बोला था वो उन्होंने बाहर सुना हुआ था, जो भी वो उसी बेसिस पर आपको उन्होंने बोला है। तो ये सब योगेश ने अपनी क्लियर करी चीज़ें। उसके बाद जो टास्क हुआ,
जो टास्क हुआ जिसमें इन लोगों को जो हीरा फाइंड करना था उसमें से, तो पहले सारे लड़के लोग गए, तो इन्होंने योगेश ने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया और उसने बहुत सारा कुछ वो हीरे निकाले। उसके बाद सबका सबको मौका मिला, सबको थोड़ा थोड़ा खिलने का मौका मिला, और इन लोगों ने पूरे बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट मतलब बहुत सारा हीरे निकाल लिए थे। कुछ पर हीरे का अमाउंट था 5000, तो इस हिसाब से उनका कुछ 5 लाख कुछ अमाउंट हो गया था, उन्होंने इतने सारे हीरे निकाल लिए थे। और उन्होंने रितेश ने भी योगेश को अप्रिशिएट किया कि उसने बहुत अच्छा खेला। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा ही परफॉर्म करता है, वो तो रूडीज का एस प्लेयर है, तो वो अच्छा लगा देख के। एंड मुझे एक और बात याद आई, मॉर्निंग में आकांक्षा और योगेश का हक दिखाया था, उसको देख के तो इतना सुकून मिला ना, मतलब बहुत टाइम से हम लोग क्रेव कर रहे थे ना उसके लिए, वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद क्या था, हाँ जब भी टास्क हुआ तो हर्षद और लैला का जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ, तो उसमें लैला ने हर्षद के टॉवल पर कुछ सामान रख दिया था और हर्षद ने ऐसा फेंक दिया था। वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो हमको प्रॉपर दिखाया नहीं, बट ऐसा हुआ था कि उन्होंने उसका सामान फेंक दिया। तो मुझे ना हर्षद थोड़ा सा ना हाइपर लग रहा है हर चीज़ों में, बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो रहा है। और फिर योगेश को ऐसा लगा कि उन्होंने धक्का मारा है लैला को, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट योगेश ने लैला की साइड ले ली, तो हर्षद को वो भी थोड़ा सा बुरा लग गया था। एंड उन लोगों का भी आर्गुमेंट हो गया था, तो हर्षद को ऐसा लग रहा था, मतलब हर्षद को एक एक्चुअली में ये दिखा कि उसकी प्रायोरिटी लैला है, मैं इतना नहीं हूँ, और उसने बिना कुछ बात जाने अपना डिसीजन ले लिया कि कौन सही है कौन गलत है, और वो भी हर्षद को बोलने लग गया। तो ये हर्षद को प्रॉब्लम हुई है। बट ठीक है, अगर हर्षद को प्रॉब्लम हुई है तो वो हर चीज़ को, जो भी उसको बुरा लग रहा है ना, क्लियरली बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने मन में रख रहा है कुछ। तो उनका गेम देख के भी अच्छा लगा। और इधर योगेश और लैला, इनका भी बॉन्ड है, तो वो भी, उसने भी उसको सपोर्ट किया, तो वो भी अपने साइड पे सही है। तो मैं ऐसा किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ कि किसी ने, सबने अपने पार्ट पे सही किया है, क्योंकि हर्षद भी, उसका भी बॉन्ड योगेश इन लोगों के साथ था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था योगेश से कि वो ऐसा बिना बात को जाने उसका सपोर्ट ना करे। तो ठीक है, ये वैलिड था। उसके बाद और क्या हुआ था, एंड श्रेया और माधुरी का भी डिस्कशन दिखाते हैं, जिसमें माधुरी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आया, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, पर शायद मैंने आकांक्षा को नहीं सेव किया था। जो इविक्शन हुआ, मैंने श्रेष्ठा को सपोर्ट किया था, बट वो बोल रही थी कि मैंने थोड़ा ये कंफ्यूजन में किया, तो वो थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो गई। बट अभी आकांक्षा चमोला जो है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि श्रेया ने उसको नहीं सपोर्ट किया, बाकी पूरे घर वालों ने उसको बचाने के लिए वोट किया था, बाकी सिर्फ श्रेया को छोड़ के। बट वो माधुरी ने उससे क्लियर किया कि श्रेया ने तुमको ही सपोर्ट किया है, ये वो। और पेमिला, लैला, पेमिला एंड आकांक्षा चमोला, जो इनका बॉन्ड मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। वरुण, मतलब जो लैला है उसका और पेमिला का भी थोड़ा सा क्यूट सा वो दिखाते हैं ना, वो ऐसे बच्चे के जैसे टिश्यू पेपर से उसको साफ करती है कि कैसे गंदा लग गया तुम्हारे जैकेट पे, वो बहुत ही क्यूट था, अच्छा अभी लग रहा है। तो शिल्पा शिंदे के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्प्ले होता है कि एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने प्रोड्यूसर पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, एंड सब लोग जानते हैं उसके बारे में, तो सब बोलते हैं कि ये शिल्पा शिंदे है, ये वो। तो फिर वो वाइल्ड कार्ड मैंने बोला था आपको कि वो शिल्पा शिंदे ही है, और उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम हैं, और वो बिग बॉस की विनर रह चुकी है ना, तो वो, उनको तो पता है कि गेम कैसे खेलना है, और वो आकर ही सबसे, मतलब सबको जगा देती है, वो सबसे झगड़ा करना चालू कर देती है, बट वो वैलिड पॉइंट पर ही झगड़ा करेगी, जैसे श्रेया करती है ना, बिन बात के झगड़ा कर रही है, वो गलत पॉइंट पे भी झगड़ा कर रही है। बट शिल्पा शिंदे जो है ना, वो मुझे इसीलिए पसंद थी कि वो अपने पॉइंट्स रखती थी, और बहुत क्लियर सही पॉइंट्स रखती थी। तो मुझे तो उनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके लिए। कुछ अभी नया होगा, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल ही कुछ कर नहीं रहे हैं शो में, जैसे शिवांगी हो गई, और शिवांगी और हर्षद का जो बॉन्ड है ना, उसमें कोई ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है मुझे तो।
उनका मतलब वो जो डिस्कशन करते हैं वो एकदम नॉर्मल डिस्कशन होती है, वो एक किसी पॉइंट पर कभी उनको डिस्कशन करते हुए नहीं देखा। तो उनका बॉन्ड देख के मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। सुनीता जी ने तो जो गालियाँ दी है मेकर्स को, मतलब नेटफ्लिक्स पे सब कुछ शो होता है बट उन्होंने बहुत गालियाँ दी है आज के एपिसोड में। मजा आया बट वो है उनका नेचर ऐसा, वो देती है हमेशा से ही। उनको सुना ही है हम लोगों ने, बट अच्छे हैं वो भी, बट उनको रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगा आज। उनको बहुत ही खाना नहीं दे रहे यार, खाना दे देना चाहिए इन लोगों को। बाकी मजा आया एपिसोड में, बट अभी शिल्पा शिंदे की एंट्री होने वाली है ना, बहुत मजा आने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, अभी शिल्पा शिंदे आ गई है, वो मेरी फेवरेट रह चुकी है, तो मुझे उनका रिव्यू करने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं कल नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करूँगी। बाय।